प्रकृति के सौंदर्य का उदाहरण देते हुए ये मनमोहक दृश्य है सांकरी गांव का। लहराते बादलों का शॉल ढके ये उच्च स्थिर पहाड़, छोटी छतरियों से दिखती ये घरों की छतें, ऊंचे देवदार के पेड़ों की पृष्ठभूमि, कुछ ऐसी ही है सांकरी गांव की छवि। सांकरी देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ये ड्राइव भारतीय हिमालय की सबसे खूबसूरत ड्राइविंग मार्गों में से एक है। सांकरी एक 300 साल पुरानी घाटी है जिसमें पर्शिया एवं ग्रीक सहित दुनिया भर की विविध वंशावली है। सांकरी स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ एक सुंदर निवास स्थान ही नहीं, अपितु हिमालय के हर ट्रैकर के लिए स्वर्ग का मार्ग भी है। हर की दून, स्वर्ग रोहिणी, बाली, रुनसरा, सारूलंबा जैसे कई खूबसूरत ट्रैक के लिए सांकरी बेस कैंप की भूमिका अदा करता है। ये एडवेंचर हाइक, बर्ड वॉचिंग, विलेज टूरिज्म, जिप लाइन, साइकिलिंग, होम स्टेज, योगा, मेडिटेशन आदि गतिविधियों के लिए भी लोकप्रिय गंतव्य है, जो स्थानीय लोगों का पारंपरिक व्यवसाय है। सुरक्षा व शांति की दृष्टि से ये एक आदर्श क्षेत्र है। सांकरी को मात्र गांव बोलना गलत होगा, ये एक सांस्कृतिक विरासत है। गांव की महिलाएं आज भी पारंपरिक कपड़े और आभूषण पहने देखी जाती हैं। लकड़ी के घर व मंदिर कई सदियों के बदलते मौसम के गवाह हैं। यहाँ के नागरिक आज भी प्रकृति के साथ सद्भावना से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर्यटन के तरीके भी पूरी तरह से प्रकृति के अनुरूप हैं। 120 परिवारों वाले इस गांव का एक बड़ा भाग सेब की खेती एवं कृषि कार्यों में लिप्त है। हाल के वर्षों में पर्यटन में वृद्धि ने उन्हें बाहरी दुनिया का विस्तार दिया है। स्थानीय लोग आने वाले पर्यटकों के सत्कार में कोई कमी नहीं करते। आपके रहने के लिए जहां कुछ हवादार खुले प्रकृति के मनमोहक दृश्य देते हुए होटलों का प्रबंध है, तो वहीं आपके पास इन पुश्तैनी लकड़ी के घरों में स्थानीय परिवार के साथ रहकर उनकी संस्कृति की अन्वेषण करने का भी विकल्प है। अब हम गंगाड़ गांव के लिए निकल चुके हैं। गंगाड़ गांव एक सुंदर और सुरमय हिमालय गांव है जो लगभग 2400 मीटर 7874 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगाड़ गांव में मुख्य रूप से राजपूत और भोटिया समुदाय के लोग रहते हैं। आपका नाम क्या है? उपेंद्र? अब हम गंगाड़ गांव से ओस्ले के लिए निकल चुके हैं, पर हमारा यहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होता है, पूरा पैदल ट्रैक। तो ये हमारे साथ भी आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम ओस्ला विलेज पहुँच चुके हैं, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है। ये है ओस्ला। ये है उत्तराखंड का एक 5000 साल पुराना गांव, जहाँ लोग अभी तक एक सरल और साधारण जीवन जी रहे हैं। क्योंकि ये गांव है दुनिया के पहुंच से दूर, यहाँ ना बिजली है और ना ही नेटवर्क। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। और यहाँ है सोमेश्वर महादेव का उतना ही पुराना मंदिर, जहाँ देवता हर महीने एक बार दर्शन देने आते हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, छाता छूता हमारे पास सब कुछ है। बहुत थक चुके हैं, लेकिन इस वैली को देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे हम वैली के अंदर जा रहे हैं हर की दून की तरफ, व्यू और भी सुंदर होता जा रहा है। हल्कते रहा। अब यहाँ से हर की दून जो है मात्र 6 किलोमीटर है। ये हर की कैंप है, यहाँ आप नाइट स्टे कर सकते हैं।
हो गया यार 8 को पर सुप्रभात दोस्तों, सुबह की बज चुकी है 5, सब हम उठ चुके हैं। बस यहाँ पर सब कुछ फ्री करना पड़ता है, ये रात का रुकने का आग जलाएंगे, पहले पानी गर्म करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोग्राम देखते हैं क्या होता है। अरे रहने को इसको बुलाने दो। चाय बनाएंगे अभी। हाँ 3200 मीटर पे चाय। तो आपने रात को खाना नहीं खाया आज? स्टिंग दी मैंने इसको, उसके साथ में लाया सीधा बोला। अब तो कुछ कैसे कदम ऐसे बढ़ रहे मेरे को पीछे तो। हर की दून, जिसका अर्थ है ईश्वरों की घाटी, यह ट्रैक यमुना की सहायक रूपिणा सुपिन नदियों के आसपास फतेह पर्वत की गोद में बसा क्षेत्र है। यह उच्च हिमालय के निकट स्थित है। उत्तर में हिमाचल के किन्नौर व पूर्व में तिब्बत से सटा हर की दून का इलाका अपने भीतर गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभयारण्य को समेटा है। यहाँ यात्री ट्रेकिंग के लिए आते हैं और घाटी की ऊंचाई 21,000 फीट वाले स्वर्गारोहणी भी दिखाई देती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर और अन्य पांडवों सहित इसी शिखर से स्वर्ग को गए थे। अब हम निकल चुके हैं हरगिरून से मरिंदा ताल की ओर। के सामने हमारा गेस्ट हाउस था और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, तो जाने में लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। फिर देखते हैं आगे, क्योंकि अभी हम आधा किलोमीटर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन थकान बहुत जोर की हो रही है। मौसम से ठंडा भी है तो फाइनली हम जो है मरिंदा ताल पहुंच गए। फाइनली हम मरिंदा ताल पहुंच चुके हैं और हमारा ट्रैक भी समाप्त हो चुका है। हरकिदून से जो है 3 किलोमीटर, लगभग 3.5 किलोमीटर था। और आके मज़ा आया यहाँ, मज़ा और सुकून दोनों एक साथ। हाय हाय। मन नहीं कर रहा वापस जाने का, पर क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मौसम बिल्कुल सुहाना हो रखा है। सबसे बड़ी बात है चारों कि तरफ चोटियाँ ही चोटियाँ। मौसम ने हमारा पूरा साथ दिया पूरे ट्रैक में।
अगर बारिश होती तो फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। ये हमारे साथ वाले भी आए रहे हैं।